तीसरा बाब। वो कौमें जिन्हें मुल्क में रहने दिया गया। और ये वो कौमें हैं जिनको खुदावंद ने रहने दिया, ताकि उनके वसीले से इस्राएलियों में से उन सब को जो कनान की सब लड़ाइयों से वाकिफ न थे आजमाए। फकत मकसूद ये था कि बनी इस्राएल की नस्ल के खासकर उन लोगों को जो पहले लड़ना नहीं जानते थे लड़ाई सिखाई जाए, ताकि वो वाकिफ हो जाएं। यानी फलिस्तियों के 5 सरदार और सब कनानी और सैदानी और कोहे बाल हरमून से हमाद के मदखल तक के सब हवी जो कोहे लुबनान में बसते थे। ये इसलिए थे कि इनके वसीले से इस्राएली आजमाए जाएं, ताकि मालूम हो जाए कि वो खुदावंद के हुक्मों को जो उसने मूसा की मार्फत उनके बाप दादा को दिए थे सुनेंगे या नहीं। सो बनी इस्राएल कनानियों और हित्तियों और अमूरियों और फरजियों और हवियों और यबूसियों के दरमियान बस गए, और उनकी बेटियों से आप निकाह करने और अपनी बेटियां उनके बेटों को देने और उनके देवताओं की परस्तिश करने लगे। गुतनीएल। और बनी इस्राएल ने खुदावंद के आगे बदी की, और खुदावंद अपने खुदा को भूलकर बालीम और यसीरतों की परस्तिश करने लगे। इसलिए खुदावंद का कहर इस्राएलियों पर भड़का, और उसने उनको मसोपोटामिया के बादशाह कोशन रसातीम के हाथ बेच डाला। सो वो 8 बरस तक कोशन रसातीम के मती रहे। और जब बनी इस्राएल ने खुदावंद से फरियाद की, तो खुदावंद ने बनी इस्राएल के लिए एक रिहाई देने वाले को बर्पा किया, और कालिब के छोटे भाई कंस के बेटे गुतनीएल ने उनको छुड़ाया। और खुदावंद की रूह उस पर उतरी, और वो इस्राएल का काजी हुआ और जंग के लिए निकला। तब खुदावंद ने मसोपोटामिया के बादशाह कोशन रसातीम को उसके हाथ में कर दिया। सो उसका हाथ कोशन रसातीम पर गालिब हुआ, और उस मुल्क में 40 बरस तक चैन रहा, और कंस के बेटे गुतनीएल ने वफात पाई। अहूद। और बनी इस्राएल ने फिर खुदावंद के आगे बदी की। तब खुदावंद ने मोआब के बादशाह अजलून को इस्राएलियों के खिलाफ जोर बख्शा, इसलिए कि उन्होंने खुदावंद के आगे बदी की थी। और उसने बनी अमून और बनी अमालेक को अपने हाथ जमा किया, और जाकर इस्राएल को मारा, और उन्होंने खजूरों का शहर ले लिया। सो बनी इस्राएल 18 बरस तक मोआब के बादशाह अजलून के मुती रहे। लेकिन जब बनी इस्राएल ने खुदावंद से फरियाद की, तो खुदावंद ने बिन्यामीनी जीरा के बेटे अहूद को, जो बै हत्था था, उनका छुड़ाने वाला मुकर्रर किया। और बनी इस्राएल ने उसकी मार्फत मोआब के बादशाह अजलून के लिए हदिया भेजा। और अहूद ने अपने लिए एक 2 धारी तलवार 1 हाथ लंबी बनवाई, और उसे अपने जामे के नीचे दहनी रान पर बांध लिया। फिर उसने मोआब के बादशाह अजलून के हजूर वो हदिया पेश किया, और अजलून बड़ा मोटा आदमी था। और जब वो हदिया पेश कर चुका, तो उन लोगों को जो हदिया लाए थे रुखसत किया, और वो आप उस पत्थर की कान के पास से जो जिलजाल में है लौट कर कहने लगा कि ऐ बादशाह, मेरे पास तेरे लिए एक खुफिया पैगाम है। उसने कहा, खामोश रह। तब वो सब जो उसके गिर्द खड़े थे उसके पास से बाहर चले गए। फिर अहूद उसके पास आया। उस वक्त वो अपने हवादार बालाखाने में अकेला बैठा था। तब अहूद ने कहा, तेरे लिए मेरे पास खुदा की तरफ से एक पैगाम है। तब वो कुर्सी पर से उठ खड़ा हुआ, और अहूद ने अपना बायां हाथ बढ़ाकर अपनी दहिनी रान पर से वो तलवार ली और उसकी तोंद में घुसेड़ दी, और फल कब्जे समेत दाखिल हो गया, और चर्बी
پھل کے اوپر لپٹ گئی، کیونکہ اس نے تلوار کو اس کی توند سے نہ نکالا بلکہ وہ پار ہو گئی۔ تب اہود نے برآمدے میں آ کر اور بالا خانے کے دروازوں کے اندر اسے بند کر کے قفل لگا دیا، اور جب وہ چلتا بنا تو اس کے خادم آئے اور انہوں نے دیکھا کہ بالا خانے کے دروازوں میں قفل لگا ہے۔ وہ کہنے لگے کہ وہ ضرور ہوادار کمرے میں فراغت کر رہا ہے، اور وہ ٹھہرے ٹھہرے شرما بھی گئے، اور جب دیکھا کہ وہ بالا خانے کے دروازے نہیں کھولتا تو انہوں نے کنجی لی اور دروازے کھولے اور دیکھا کہ ان کا آقا زمین پر مرا پڑا ہے، اور وہ ٹھہرے ہی ہوئے تھے کہ اہود اتنے میں بھاگ نکلا اور پتھر کی کان سے آگے بڑھ کر سی ارات میں جا پناہ لی، اور وہاں پہنچ کر اس نے افرائیم کے کوہستانی ملک میں نرسنگا پھونکا۔ تب بنی اسرائیل اس کے ساتھ کوہستانی ملک سے اترے اور وہ ان کے آگے آگے ہو لیا۔ اس نے ان کو کہا، میرے پیچھے پیچھے چلے چلو، کیونکہ خداوند نے تمہارے دشمنوں یعنی موابیوں کو تمہارے ہاتھ میں کر دیا ہے۔ سو انہوں نے اس کے پیچھے پیچھے جا کر یردن کے گھاٹوں کو جو مواب کی طرف تھے اپنے قبضے میں کر لیا، اور ایک کو بھی پار اترنے نہ دیا۔ اس وقت انہوں نے مواب کے 10,000 مرد کے قریب، جو سب کے سب موٹے تازے اور بہادر تھے، قتل کیے، اور ان میں سے ایک بھی نہ بچا۔ سو مواب اس دن اسرائیلیوں کے ہاتھ کے نیچے دب گیا، اور اس ملک میں 80 برس چین رہا۔ شمجر۔ اس کے بعد انات کا بیٹا شمجر کھڑا ہوا، اور اس نے فلسطینیوں میں سے 600 مرد بیل کے پینے سے مارے، اور اس نے بھی اسرائیل کو رہائی دی۔